रामकृष्ण कहाँ है? भागने न पाए, ढूंढो उसे, ढूंढो। मैं यही हूँ। दादाजी, सूर्या मेरे बच्चे, सूर्या, सूर्य कुमार, तुम बोल सकते हो सूर्य? सुना तुमने? ये बोल सकता है, सूर्य बोल सकता है। मैं कहीं नहीं भागा धनंजय जी। मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया था और ना ही आपकी हत्या करने के लिए आया था। यदि मुझे आपकी हत्या करनी ही होती तो इस भूसे के ढेर पर आपको नहीं फेंकता, वहीं चाकू से आप पर प्रहार कर देता। यही मेरा प्रयास था। सूर्य कुमार ने आपको ऊपर से नीचे गिरते देखा। स्मरण कीजिए वो पहली दुर्घटना जब इसने अपने माता पिता को ऊपर से नीचे गिरते देखा था और इसे आघात लगा था, जिसके कारण इसकी वाणी लुप्त हो गई थी। आज इसने पुनः अपने दादाजी को ऊपर से नीचे गिरते देखा, इसे पुनः आघात लगा और इसके कारण इसकी वाणी लौट आई और ये चीख उठा। दादाजी आप ठीक तो है ना? अब बिल्कुल ठीक। तो ये सब आपने इसलिए किया ताकि सूर्य कुमार बोल सके? जी धनंजय जी। सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम, सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम, सत्य है। गुरुवर, धनंजय जी आप तो जीवित बच गए। वो प्रतीत होता है हमारे गुरुजी लड़क के वो प्रस्थान कर गए ऊपर। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये केवल मूर्छित हुए हैं। इनकी चेतना वापस लाने का प्रयास कीजिए। ये इतनी आसानी से नहीं मर सकते, अभी जीवित है। ये तो खेद का विषय है। मनी उतार 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 उतार। गुरुजी सौदामिनी आइए, सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी। पंडित रामकृष्ण, ये उचित अवसर है, यहाँ से भाग चलते हैं। उस धूर्त, कमीने, पाखंडी धनंजय की मृत्यु के पश्चात उसके सैनिक हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे दादाजी को कुछ मत कहना, वो बहुत अच्छे हैं। ये सूर्य कुमार बोल रहा है, कैसे? ये मृत आत्मा तो मुस्कुरा रही है। ये हो क्या रहा है? हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? जो बोल नहीं सकता वो बोल रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो यहाँ सामने खड़ा है हमारे समक्ष जीवित। हाँ,
और जिसे दंड मिलना चाहिए वो दांत दिखाकर हमें अपमानित कर रहा है। क्यों? सब भगवान की कृपा है। महामंत्री जी, महाराज, हम त्रिकोणीय युद्ध नीति से आगे प्रस्थान करेंगे। हमारी केवल आधी सेना और आधे शस्त्र हमारे साथ जाएंगे। परंतु महाराज, हमें तो संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराज, उनकी सेना हमसे संख्या में और शक्ति में 5 गुना बड़ी है। यदि त्रिकोणीय रणनीति के हिसाब से गए तो वो हमें चारों ओर से घेर लेंगे महाराज। यही तो हमारी मंशा है महामंत्री जी, कि वो हमें चारों ओर से घेर ले, ताकि उसके पश्चात हमारी बाकी की सेना उन्हें चारों दिशाओं से घेर ले और दबोच ले। उन्हें दोनों दिशाओं में युद्ध करना होगा। वो भ्रमित हो जाएंगे कि आक्रमण किस दिशा से हो रहा है। वो 2 शत्रुओं से लड़ रहे होंगे और हम केवल एक से। आपकी योजना उचित है महाराज। महामंत्री जी, महाराज, पंडित रामाकृष्ण कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य ठीक तो है? वो महाराज, वो उनके बारे में हमें कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए महाराज। महामंत्री जी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? जी स्पष्ट कीजिए, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? महाराज, वो पंडित रामकृष्ण यहाँ नहीं है। वो धनंजय के निवास पर गए हैं। क्या? धनंजय के निवास पर? जी महाराज। उन्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, हमने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो समझते ही नहीं। वो समझी वार्ता के लिए गए हैं ताकि इस युद्ध को रोक सके। पंडित रामकृष्ण, ये आपने उचित नहीं किया। धनंजय को यह प्रतीत होगा कि हम युद्ध से भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा है तो हमने पंडित रामकृष्ण को वहां भेजा है। वो दुष्ट उन्हें मार देगा और हम लज्जित होंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, पंडित रामकृष्ण को कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास है वो सकुशल पुनः विजयनगर लौट आएंगे महाराज। अच्छा, विश्वास है आपको? यदि वो इस बार सकुशल लौट भी आए ना, हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। दंड तो मिलेगा उनको। जी महाराज। सेनापति जी। जी महाराज। सेना से कहिए कूच के लिए तैयार हो जाए। जी महाराज। ध्यान ग्रहण कीजिए। देखा, पंडित रामकृष्ण को हमसे पूर्व स्थान मिल गया। यदि हमें ज्ञात होता तो हम इस मूर्ख धनंजय को धक्का दे देते। इसमें कौन सी बड़ी बात? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं। मांगिए, मांगिए, आपको जो चाहिए मांगिए। धन, दौलत, हीरे जवाहरात, गहने, आपकी जो इच्छा होगी धनंजय उसे आपके चरणों में अर्पित कर देगा। वैसा बोलता है। मेरी मां के आभूषण और युद्ध की समाप्ति। पंडित रामकृष्ण, आपने हमारे पौत्र को वाणी देकर उसे और हमें नवजीवन प्रदान किया है। आपको जो चाहिए हम दे सकते हैं, पर मां के आभूषण कदापि नहीं। मैं यहाँ कुछ और प्राप्त करने के लिए उपस्थित ही नहीं हुआ हूँ धनंजय जी। अपने प्राणों को संकट में मात्र इसी उद्देश्य से डाला है। मां के आभूषण तो आपको हम किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। उसके लिए तो महाराज कृष्णदेव राय को स्वयं अपने घुटनों के बल यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए हम आपको एक अवसर और देते हैं। कहिए क्या चाहिए? जो आप कहेंगे आपको मिलेगा। ऐसा बोलता है।
मालिक, समस्त राजा और सुल्तान अपने अपने स्थान से चल पड़े हैं रणभूमि की ओर युद्ध के लिए। और समाचार ये भी है कि महाराजा कृष्णदेव राय भी अपनी सेना के साथ विजयनगर से प्रस्थान कर चुके हैं युद्ध के लिए। सब भगवान की कृपा है। अब तो युद्ध होगा, अवश्य होगा। इसे कहते हैं शय और मान। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। अब महाराज कृष्णदेव राय, आपकी पराजय निश्चित है। महाराज श्री कृष्णदेव राय जैसा शूरवीर पूरे भारतवर्ष में तो क्या समस्त विश्व में दूसरा नहीं है। अपने जीवन के अंतिम सांसों की गणना शुरू कर दीजिए धनंजय जी। मैं यहाँ महाराज श्री कृष्णदेव राय की रक्षा हेतु नहीं, आपके प्राण बचाने आया था। हे मरवाएगा पंडित रामकृष्ण, मरवाएगा। ये युद्ध भी शतरंज के खेल की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे दो राजा एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पर वास्तव में ये खेल तो हम खेलते हैं, क्योंकि इन पूरे 64 खानों पे नियंत्रण तो हमारा ही। अवश्य अवश्य, आपने बिल्कुल सही कहा। किंतु आपने मुझे वचन दिया है कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। मां के आभूषण और महाराज कृष्णदेव राय के प्राण के अतिरिक्त जो चाहो। ऐसे नहीं, अपने पौत्र के सर पर हाथ रखकर सौगंध लीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। क्या पता कहीं बाद में आप अपनी बातों से विमुख हो जाएं तो? मां के आभूषण और कृष्णदेव राय के प्राण के अतिरिक्त जो मांगोगे हम देंगे। मांग ले पंडित रामकृष्ण, मांग ले। अरे हमें दे देना, हम रख लेंगे। देखा देखा देखा, विदिता में अच्छी तरह समझते थे हम। अंततः पंडित रामकृष्ण का लोभ सामने आ ही गया। अब उसे ना युद्ध की चिंता है, ना महाराज की चिंता, बस अपने स्वार्थ की चिंता है। हाँ गुरुजी, आप भी पीछे मत रहिए। युद्ध प्रारंभ हो से पूर्व ही अपना हिस्सा मांग लीजिए। गुरुजी चलिए, इस शतरंज में आप भी अपनी चाल चल लीजिए। कहिए पंडित रामकृष्ण, सभी के समक्ष निर्भीक होकर कहिए क्या चाहिए आपको। आप जिस चीज की इच्छा व्यक्त करेंगे वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे चावल का मात्र एक दाना चाहिए। चावल का मात्र एक दाना? मूर्ख है ये पंडित रामकृष्ण। मांगा भी तो ये चावल का एक दाना। अरे इतनी सी उम्र में सठिया गया ये पंडित रामकृष्ण। हमसे पूछ ले क्या मांगना चाहिए, हम बता देते। पंडित रामकृष्ण, ये मांगते मांगते आपने क्या मांग लिया? चावल का एक दाना? कैसे पंडित हैं आप? आपको तो भिक्षा मांगनी भी नहीं आती। भूखे मर जाएंगे आप। पुनर्विचार करके फिर से बताइए। हम आपको एक अवसर और देते हैं। वैसा बोलता है तो ठीक है, यदि आपको चावल का एक दाना कम लगता है तो आपकी शतरंज में जितने खाने हैं उतने चावल मुझे दे दीजिए।
किंतु शर्त यह होगी कि हर खाने में उसके पहले वाले खाने से 2 गुना अधिक चावल होने चाहिए। स्वीकार है? सुनिए स्वामी। अभी नहीं मुंशी जी। एक ब्राह्मण को और क्या चाहिए धनंजय महाशय? बस 2 जोड़ी वस्त्र और 2 समय का भोजन दे सकेंगे, कृपा होगी। हर खाने में पहले खाने से दुगने चावल, इतना ही ना? जी सही समझा आपने। जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 और इसी गुणनफल के अनुसार 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। मांगा भी तो क्या मांगा पंडित रामाकृष्ण ने, खोदा बाहर और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मूर्ख ही पंडित रामाकृष्ण। पुनर्विचार कर लीजिए पंडित जी, पुनः ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। हम तो आपको हीरे जवाहरात, गहने, धन और यहाँ तक के अपने राज्य का एक भूभाग देने को तैयार हैं। हमें दे दीजिए। मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूँ धनंजय जी, बस इतना ही चाहिए मुझे। स्वामी मेरी बात तो सुनिए। ठहरिए मुंशी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम एक पंडित की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? जाइए और एक पात्र में चावल लेके आइए और इनकी इच्छा के अनुसार शतरंज के हर खाने में चावल को जमा कर इन्हें दे दीजिए। दुगना कीजिए। 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, फिर 8। प्रसन्न है ना पंडित जी? आशा करता हूं सब आपके इच्छा अनुसार ही चल रहा है। जी महानुभाव, धन्यवाद। अरे क्या खाक हो रहा है इच्छा अनुसार? अरे ले लेते, कुछ स्वयं रख लेते, कुछ हमें दे देते हैं। अब तो कबूतर की तरह चावल के दानों में उलझे पड़े। और ये 11वें खाने में 1024 कण। ये पात्र खत्म हो गया है, दूसरा लेके आइए। अब पात्र से कुछ नहीं होगा प्रभु, बोरी लेकर आओ। बोरी नहीं, बोरियां लेकर आओ। इक्कीसवें खाने के लिए 10,48,576 दाने। कितना समझाया स्वामी धनंजय, सुनी नहीं। अब ये 22वें खाने के लिए 20,97,152 दाने डाल। 23वें खाने के लिए 41,94,304 दाने तो डालिए। 23वें खाने में 41,94,304 दाने। और मुंशी जी, हमारे राज्य में गोदाम कितने हैं? अभी 4 गोदाम और बचे हैं प्रभु, सब भगवान की कृपा है।
हम तो ये समझते थे पंडित रामकृष्ण केवल चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, परंतु ये तो गणितज्ञ भी प्रतीत हो रहा है। हाँ गुरुजी, किंतु अभी तो मात्र 23 खाने ही हुए हैं। 41 खाने बाकी हैं गुरुजी। और ये 24वें खाने के लिए बचा हुआ आधा गोदाम भी डाल दिया जाए। और 25वें खाने के लिए एक अंतिम गोदाम है, वह भी खाली कर दिया जाए। हे भगवान, महाराज, ये 25वें खाने के लिए अपना जो आखिरी गोदाम था वो भी खाली हो चुका है। 26वें खाने के लिए 3,35,54,432 दाने की आवश्यकता और होगी। और 27वें खाने के लिए 6,71,08,864 दाने। 28वें के लिए 13,42,17,728 और 29वें खाने के लिए 26,84,35,456 दाने। 30वें खाने के लिए 53,68,70,912 दाने मात्र। मुंशी जी, आसपास के समस्त राज्यों से चावल क्रय करके लाइए, हम सब ले लेंगे। पैसा बोलता है। स्वामी, थोड़ा शांत होकर के सोचिए। इन सभी राज्यों के चावल ही नहीं, संपूर्ण भारत के चावल, अपितु पूर्ण भारतवर्ष के अगले 10 वर्षों के चावल की उपज को भी क्रय कर लिया जाए तो भी 38वें खाने तक भी शायद ही पहुंच पाए। 26 खाने फिर भी शेष रहेंगे। आपकी संपूर्ण संपत्ति भी इतना चावल क्रय करने में सक्षम नहीं है प्रभु। हे भगवान, 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं भिक्षुक हो जाएंगे। भगवान की कृपा। इसमें भगवान की क्या कृपा है मुंशी जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम किसी भी कीमत पे पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु, अभी तो और सुनिए। 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 2,74,83,648 दाने और 35वें खाने के लिए 1 खरब से कहीं अधिक। 38वें खाने के लिए 10 खरब, 41वें खाने के लिए 1 नील और 48वें खाने के लिए 1 पद्म से कहीं अधिक चावल की आवश्यकता होगी। प्रभु, 51वें खाने के लिए 1 शंख चावल, 58वें खाने के लिए महाशंख। तत्पश्चात गणित की सारी गणनाएं समाप्त हो जाती है प्रभु। फिर 64वें खाने तक पहुंचेंगे कैसे? ये अब समझ में आया। प्रभु, बहुत देर से समझे। मैंने कितना समझाने का प्रयत्न किया, स्वामी सुनिए, पर आपने एक नहीं सुना। सब भगवान की कृपा है मुंशी जी। हे भगवान, ये सब कृपा पंडित रामकृष्ण पर क्यों, हम पर क्यों नहीं? तो आपने हमें फांस लिया पंडित रामकृष्ण।
ये जाल आपने बहुत चालाकी से बिछाया। मैंने तो आपको अवसर दिया था धनंजय जी, किंतु अब तो आप सौगंध ले चुके हैं, वो भी अपने पौत्र की, तो बाकी के शेष खानों को भरना तो पड़ेगा ही। स्वामी, यह कार्य तो असंभव है। इस चतुर और बुद्धिमान पंडित रामाकृष्णा ने आपको अपने बुद्धि बल से फांस लिया है। धनंजय महाशय, आप कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, किंतु स्मरण रखिएगा, कभी भूल कर भी किसी ब्राह्मण की भूख का उपहास मत कीजिएगा। यदि प्रेम और आदर से देंगे तो चावल के मात्र एक दाने से उसकी क्षुधा शांत हो सकती है, अन्यथा ब्रह्मांड का सारा भोजन भी कम पड़ जाएगा। ये तो सत्य है मालिक, यह मांग पूर्ण करना संभव नहीं है। जरा समझिए प्रभु। हमें सब समझ में आ गया। हमें ज्ञात हो गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम आ गए महाराज। ये देखिए हम किनको लेके आए हैं। महामंत्री जी, महाराज, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? जी जी महाराज। ये देखिए हम किनको लेके आए हैं। देखिए महाराज। महाराज देखिए हम आपके समझ किसे लेकर आए हैं। बोलिए, जो महाराज को कहना कहिए कहिए। क्षमा महाराज, घोर पाप हो गया हमसे। श्री श्री कृष्ण देव राय जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम तो अब आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रहे। आपका हृदय बहुत विशाल है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमें पश्चाताप है, क्षमा कर दीजिए महाराज। धनंजय महोदय, आप मां काली के अपराधी हैं, क्षमा के पात्र नहीं हैं। हम मां के समक्ष भी अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि जीवन पर्यंत ऐसा पाप नहीं करेंगे। हम अत्यंत शुद्ध प्राणी हैं। हमारे प्रायश्चित स्वरूप एक तुच्छ सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात और हमारी संपत्ति का 1/3 हिस्सा आपका। अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो इस पाप का बोझ हमारे हृदय से थोड़ा कम हो जाएगा। महाराज, हमारे अथक प्रयास के कारण इनका हृदय परिवर्तित हुआ है। इन्होंने अच्छाई का मार्ग अपना लिया है और एक अच्छे व्यक्ति का मान रखने के लिए इनके द्वारा दी जा रही भेंट स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों युद्ध का विचार त्याग दिया आपने? धनंजय महोदय, अत्यंत अभिमान था आपको आपकी सेना पर, सैन्य बल पर। इतने राजा है, इतने सुल्तान है, क्या हुआ? महाराज, ये सब दिखावटी। आपके इन लोगों के साहस के सामने हमारी शक्ति तो बहुत छोटी है। आपको तो यहाँ इतनी सैन्य शक्ति के साथ पधारने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमें परास्त करने के लिए तो आपके विजयनगर साम्राज्य की शान, बुद्धिमान, जिससे शीश पे है मां काली का वरदान, पंडित रामकृष्ण ही काफी है। हमारे योगदान को भूल गए। मेरी आपसे विनती है महाराज कि धनंजय जी को क्षमा कर दें और हम मां के आभूषण लेकर वापस निकल पड़ते हैं। पंडित रामकृष्ण, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम इन्हें क्षमा कर दें। महाराज, जिनके नेत्र पश्चाताप से खुल जाते हैं, उनके हृदय में ग्लानि और क्षमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। धनंजय जी को अपनी भूल स्वीकार है और ये हृदय से प्रायश्चित कर रहे हैं। धनंजय महोदय, ये प्रथम बार हुआ है और आशा करते हैं कि अंतिम बार भी होगा, क्योंकि आज के पश्चात ऐसा दुस्साहस किया
तो ये तलवार मयान में नहीं जाएगी। हमने इन्हें क्षमा किया है, आपको नहीं। आपको दंड देना अभी शेष है। गणपतये नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। माँ, तुम्हारा श्रृंगार पुनः प्राप्त हो गया, युद्ध टल गया, विजयनगर का सम्मान पुनर्स्थापित हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपको इस प्रकार धनंजय के पास जाने का दंड देना अभी शेष है पंडित रामकृष्ण, वो तो आपको अवश्य मिलेगा। माँ के आभूषण पुनः प्राप्त हो गए रामा, युद्ध भी समाप्त हो गया। उस धनंजय को भी समझ आ गई, परंतु कितने दिन व्यतीत हो गए, अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया। हाँ बंधु, माँ का सम्मान वापस आ गया। इस तृप्ति के समक्ष और क्या तृप्ति होगी। प्रसन्नता के कारण भूख तो जैसे मैं भूल ही गया हूँ। देखिए कौन आए। कौन? महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको क्या प्रतीत हुआ कि हम आपके दंड के विषय में भूल गए हैं? नहीं नहीं महाराज। आप यहाँ हमारे निकट बैठिए पहले। जी जी महाराज। यहाँ नहीं, यहाँ। कहाँ? शीघ्र। जी महाराज। माँ के इतने बड़े भक्त को भूखा रखने का पाप हमसे क्यों करवा रहे पंडित रामकृष्ण? ये भोजन आपको ग्रहण करना होगा हमारे हाथों से, दंड स्वरूप। महाराज निश्चिंत रहिए, ये भोजन महारानी तिरुमलम्बा ने नहीं बनाया है। शांत। उठा लो। क्या उठा लूं शारदा? पायसम उठा लो और खुद खा लो। महाराज के हाथ से ही खाते रहेंगे क्या? एक प्रश्न पूछना चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। माँ के आभूषण सकुशल विजयनगर राज्य में पुनः आ गए हैं, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी युद्ध के, और ये केवल और केवल आपकी बुद्धिमत्ता के कारण हो पाया है। कुछ
इसके पश्चात भी आज आप महापूजा में अकेले कोने में क्यों खड़े थे? मुझे ऐसा लगा महाराज कि आप मुझसे रुष्ट हैं। रुष्ट? गलत उत्तर। पंडित रामकृष्ण ने गलत उत्तर दिया। आपने हमें गलत समझने का दुस्साहस किया है। दंड तो आपको मिलेगा। दंड स्वरूप आपको हमारे शतरंज के 64 खानों में चावल के दाने भरने होंगे। संभव? हे देवी माँ, हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। मेरी कृपा तो सदा तुम पर रहती है रामा। माँ, माँ, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो रामा? मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अपने मन में झांक कर देख। मैं कल प्रातः भोर की बेला में तुमसे भेंट करने आऊंगी रामा। मुझे तुम्हें कुछ विदित कराना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहे। हाँ माँ, मैं अवश्य प्रस्तुत रहूंगा। किंतु तुम निश्चय आओगी ना? मैं जो कहती हूँ वो अंतिम होता है रामा। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। क्षमा करना माँ, मैं तुम्हारी कथनी पर नहीं, अपने भाग्य पर संदेह कर रहा हूँ। क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ? क्या मेरे कर्म ऐसे हैं कि माँ स्वयं मुझ पर अनुग्रह करके मुझसे भेंट करने आएंगी? यही तो तुम्हें स्पष्ट करने का मेरा मंतव्य है। शारदा से कहना कि घर के आंगन में एक रंगोली सज्जित कर और पूजा घर में बैठकर मेरे नाम का जाप कर, और तुम अकेले एक दीप प्रज्वलित करके उस रंगोली के मध्य में स्थापित कर देना। अवश्य माँ, अवश्य, मैं ऐसा ही करूँगा। याद रखना रामा, दीप प्रज्वलित करके अकेले ही आना। हाँ माँ, शारदा तो पूर्व से ही पूजा घर में होगी, मैं अकेला ही आऊंगा। ये चुप चुप के क्या सुन मेरा पुत्र तेरा रामा किसी दूसरी स्त्री से बातें कर रहा है। हाँ माँ, बातें तो करनी आती है इन्हें। बातें कर करके पूरे विश्व को अपने वश में कर लेते हैं। मूर्ख, उसके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आ गई है जो खिड़की के बाहर खड़ी होकर उससे वार्तालाप कर रही है, एकांत में मिलने की बात कर रही है, और रामा भी सहमति दे रहा है। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, इतना भाग्यशाली हूं मैं। देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के प्रसन्न हो रहे हैं। उठा लो। क्या हुआ? किसे उठा लूं? अच्छा दूध लाओ। नहीं, उनसे कह रहे, हे भगवान हमें उठा लो। ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा जहाँ हमारे इकलौते स्वामी किसी दूसरी औरत के बारे में सोच सोच कर प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरी नहीं शारदा, तीसरी। तीसरी? हे भगवान, हमें नहीं, इन्हें उठा लो। अरे ये क्या किया? मैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन। हाँ शारदा, मेरे जीवन में 3 स्त्रियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हाँ, तीसरी तुम हो ना, मेरी प्राण प्रिय। हम तीसरे हैं, तो पहले और दूसरी कौन है ये भी बता दो। दूसरी वो है जो दरवाजे पर खड़ी है, अम्मा, जिन्होंने अभी अभी मेरी चुगली करके तुम्हें भड़काया है। ये दूसरी है, तो पहली कौन है? पहली वो है जिनका स्थान मेरे जीवन में सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर। कोई भी कष्ट और विपत्ति आने पर जिनका नाम सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क, हृदय और जीवा पर आता है, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी माँ, देवी माँ, महाकाली माँ,
मैं उन्हीं से तो वार्तालाप कर रहा था। आप सच में तेरी माँ से वार्तालाप कर रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं किसी अन्य स्त्री से भेंट करने की चर्चा कर रहा था? हाँ। इतना ही विश्वास है मुझ पर? ऐसा सोचती हो अपने रामा के विषय में? नहीं नहीं, वो तो अम्मा कह रही थी। शब्द हमारे थे, परंतु विचार तो अम्मा की थी ना। क्या शारदा, कल प्रातःकाल माँ मुझसे भेंट करने के लिए आने वाली है। आप हमारे साथ उपहास तो नहीं कर रहे ना? हाँ, सच में आएंगी? अभी तो माँ को निर्धारित करने दो, हम अपनी उसे सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। चलो चलो अब सो जाते हैं, प्रातःकाल उठना है सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में। सो जाओ। माँ अवश्य मुझे कुछ बताना चाहती है,